नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली के क्लास की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको डिटेल्स के साथ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बहुकोशिकीय जीव डैश है, यानी निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है, ये आपको पहचान करना है। तो केंचुआ की अगर बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीव है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें कोशिका का, तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये आप याद रखेंगे। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें भरतनाट्यम का, तो ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और बात करें विटामिन डी का, तो इसका रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो द ब्रोकन विंग जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, तो ये तीनों किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है। चंदन जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो कर्नाटक राज्य का। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें कर्नाटक राज्य का, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 की हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो 6 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बात करें दामोदर नदी का, तो इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर के पठार में है दामोदर नदी का उद्गम स्थल। और दामोदर नदी की अगर बात करें तो इस पर 4 बांध बने हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? हिमाचल प्रदेश जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? जी हाँ, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान जो है किस वर्ष अपनाया था? तो वर्ष 2015 में नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, झारखंड को भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बनाया गया था? जी हाँ, झारखंड को भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो वर्ष 2000 में झारखंड को भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था, बिहार से अलग करके, ये आप याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
वर्ष 1953 में हुई थी और इसके सामने झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाने की भी मांग की थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 11 नंबर प्रश्न है, नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी जो है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाटी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी के आसपास ताजमहल परिसर का निर्माण शुरू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हरियाणा का वह कौन सा फेमस लोक नृत्य है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तो फाग नृत्य जो है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कृषि लोगों द्वारा फरवरी और मार्च के महीनों में किया जाता है फाग नृत्य, ये भी आप याद रखेंगे। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो सुष्मिता सेन जो है ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता है। और कब? तो वर्ष 1994 में, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा भारतीय राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? तो पंजाब राज्य। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? जी हाँ, इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेडरिक बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। तो यहाँ इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? जी हाँ, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो मैंने अभी आप लोगों को एक राज्य का नाम बतलाया था, वही राज्य में है। तो कौन सा राज्य में? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बात करें बोमडीला दर्रा का, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडीला दर्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह 4331 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, पंपास घास के मैदान इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। तो पंपास घास के मैदान जो है निम्न से कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है पंपास घास के मैदान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था मुगल शासक अकबर का जन्म। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए गए हैं, आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस की अगर बात करें तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें विश्व कैंसर दिवस का तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। जल दिवस की अगर बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है।
और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस की अगर बात करें तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो 1 मई को। विश्व दुग्ध दिवस की अगर बात करें तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें तो 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? जी हाँ, सिलिकॉन जो है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का पदार्थ है? अर्धचालक है या कुचालक है? तो बात करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन जो अर्धचालक पदार्थ है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है? जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है ये भारतीय संविधान के भाग 1 में है। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें मूल संविधान का, तो उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी की उपस्थिति के कारण पत्ती जो होते हैं हरा होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास का वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।